पधरा लाए और वहां दोनों स्वरूप विराजे। अन्नकूट आरोग्य है। फरमान हुआ राजा का कि मंदिर तोड़ने आ रहे हैं, और अनेक प्रकार की प्रभु की लीलाएं दिखाई दी। 200 सैनिक आए, पर जो लाल गिरधर जी के 2 सेवक थे उन्होंने उनको भगा दिया। ऊपर से शिलाएं डाली, भग गए, मर गए। 500 आदमियों को लेकर आया, और सेवा और सभा नाम के 2 सेवक थे। 2 जनों ने ही 500 सैनिकों को भगा दिया। ऐसा सामर्थ्य श्री जी ने उनको दिया। 17 बार आक्रमण किया, ऐसा कहा जाता है। श्रीनाथ जी ने दोनों सेवकों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। आगरा से रथ आगे बढ़ा, चंबल तक तरफ आए, वहां ग्वालियर से मुरैना होकर और फिर कोटा, चंबल का प्रभाव वहां है, वहां कर मुकाम किया है। सैनिक पीछे पीछे आ रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्पाते हो रहे हैं। उत्थापन की तैयारी थी, और वहां से श्री जी आगे पधारे हैं। और जब सैनिक आए तो गुफाओं में से कई शेर प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर दिया, और सब भग गए, डर गए। सबके मन में डर बैठ गया, अरे ये कोई चमत्कारी भगवान है। वहां से आगे बढ़े प्रभु का रथ। बालकृष्ण जी के प्रपौत्र ब्रजराय जी थे, उन्होंने सेवा की है। 27 दिन 28 दिन में आते, अनेक प्रकार के चरित्र का वर्णन है उनके भी, अभी विस्तार का समय नहीं है। रथ आगे चल रहा है, कोटा तक आकर निवास किया। वहां से रथ आगे बढ़ा, पुष्कर पे रथ रुक गया। सुंदर कमल तलैया देखिए श्रीनाथ जी बाबा ने, और गंगाबाई से कही मुझको ये कमल चाहिए। कमल लेकर श्रीनाथ जी बाबा को धराए है। उसका प्रसंग आता है। किशनगढ़ पर आकर रथ रुका है, वहां श्रीनाथ जी बाबा ने मुकाम किया है। चैत्र मास आया, श्रीनाथ जी के अनेक प्रसंग इसमें आए। चापा से नहीं आकर श्रीनाथ जी बाबा विराजे है, वहां के नरेश ने बड़ा स्वागत ठाकुर जी का किया है। और यहाँ समाचार मिले, मेवाड़ नरेश ने वहां समाचार दिया है कि सुरक्षा हम करेंगे श्रीनाथ जी बाबा की। सुंदर भव्य मंदिर यहाँ बनाएंगे उदयपुर में, और श्रीनाथ जी बाबा यहाँ आकर विराजे, ऐसी हमारी विनंती है। और जब ऐसी विनंती कही गई, तब श्री जी बाबा को रथ पे पधरा कर वहां से रथ आगे बढ़ा है। उस समय जोधपुर में आकर सभी स्वरूप विराजे। देखो, पुष्टि मार्ग की सुरक्षा का इतिहास जब विचार करो, तब राजस्थान के राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा योगदान पुष्टि भक्ति की सुरक्षा में रहा। ये वल्लभ संप्रदाय की सुरक्षा उस समय विपरीत काल में जो कोई ने की, तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, सभी गुसाई जी महाप्रभु जी के सेवक हुए थे। सबों ने वैष्णव धर्म अंगीकार किया था, और सबके माथे सेवाएं विराजी। आज भी आप जोधपुर आदि जाओ, किले में जाओ, तो कितने सुंदर पल्ले ठाकुर जी के, कितने सुंदर हिंडोले देखने जैसे। जोधपुर के किले में जब आप जाओ तो वहां सेवा के आप देखो तो कितने सुंदर ठाकुर जी के लाल लड़ाते हो, वो सब आपको दिखेगा। तो उस समय का बड़ा योगदान, और जितने अपने सातों स्वरूप निधि स्वरूप थे, सभी जोधपुर में निवास किए उस समय, और जोधपुर से फिर होकर गुजरात पधारे। ये पूरा इतिहास आप देखो। तो जब यहाँ के राजा महाराजा ने विनती की है, और तब बहुत भव्य स्वागत करने के लिए तैयारी की है, तब 20,000 घुड़सवार तैयार किए, 5,000 सैनिक, 7,000 सब चलने वाले, 1,000 ऊंट सवार, हाथियों को, अनेक हाथियों को लेकर श्री जी की स्वागत की तैयारी की है। तिलकाय दामोदर जी, गोविंद जी, गंगाबाई, काका वल्लभ जी, हजारों नर नारियां ध्वजा पताका लेकर खड़े हैं। श्री जी का स्वागत करना है। पर जहां श्री जी की सवारी आई, अभी यहाँ थोड़ा मंदिर का कार्य बाकी था, और यहाँ सिहाड़ में पधारे, और यहाँ पधारे अजब कुंवरी बाई का वचन याद किया, और श्री जी ने आज्ञा की कि अभी मेरा मुकाम यहाँ अजब कुंवरी बाई की कुटिया में, और यहाँ जो निज मंदिर में विराज रहे हैं, वहां श्रीनाथ जी बाबा विराजे। और जब वहां मंदिर तैयार हुआ, सबने कहा पधारो। श्री जी ने कहा, मैंने तो वचन दिया हुआ है अजब कुंवरी बाई को, इसलिए अब हमेशा के लिए मैं यही विराजमान। बाहर भले कितना भी बड़ा मंदिर करना, पर अंदर मेरी श्री जी का अजब कुंवरी बाई की कुटिया इतनी ही रहने दे। और इस प्रकार वचन देकर स्वयं श्रीनाथ जी बाबा यहाँ कर विराजमान हुए। 4 चौक को मंदिर बनायो, आप विराजे वालो छपर करी, मेवाड़ मां पहाड़ मां सियाड़ मारे, मारो वालो विराजे मेवाड़ मां।
यहाँ कर विजय होलकरों का जब उपद्रव हुआ तब श्रीनाथ जी बाबा घसियार जाके विराजे और लगभग 4-5 वर्ष तक वहां विराजे और बाद में वापस यहाँ कर विराजमान हुए। वहां राजा महाराजाओं ने विनती की, श्रीनाथ जी बाबा ने कृपा की है और वापस सिहाड़ में आकर श्रीनाथ जी बाबा हजारों वैष्णवों को यहाँ श्रीनाथ जी में विराज कर सुख दे रहे हैं, अष्टयाम के दर्शन दे रहे हैं और जब जब दर्शन खुलते हैं वैष्णवों के मुख में एक ही कीर्तन होता है, आज माना मंदिर माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, छोले सखी के मारे जाने श्रीनाथ जी, छोले सखी के मारे जाने श्रीनाथ जी, जशोदा न जाया नंदना दुलारा, यशोदा न जाया नंदना दुलारा, गोपियों ने प्राण सखी प्यारा श्रीनाथ जी, गोपियों ने प्राण सखी प्यारा श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी। श्याम के दर्शन बंगला राजभोग स्थापन भोग संध्याआरती शयन अष्टयाम के नित्य का क्रम और वर्षोत्सव का क्रम, एक एक उत्सव आते जाए और श्रीनाथ जी बाबा ने मानो या नाथक द्वारा में ब्रज खड़ा कर दिया, सबको ब्रजवासी बना दिया और रोज हजारों लोग श्री जी के दर्शन का सुख आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, आने कुंडल माथे सोहे श्रीनाथ जी, आने कुंडल माथे सोहे श्रीनाथ जी, सोना के नग में सर मोती वारी श्रीनाथ जी, माथे नग में सर मोती वारी श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी, आज मारा मंदिर माने श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी बाबा अजब मोरी बाई को दिए हुए वचन को निभाने के लिए यहाँ आकर विराजे। 5 दिनों तक इस सुधा का हमने रसपान किया। श्रीनाथ जी की ये गुण गाथा ऐसी गाथा है जो अविरत अखंड रूप से चलती रहती है। अनेक विध प्रसंग इसमें संकलित है। 5 दिन हमको मिले, भाग्यशाली है किकानी परिवार।
निमित्त बना। विश्व भर से, अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग गांवों से वैष्णव उपस्थित रहे, आनंद किया, अनेक उत्सव मनोरथ किए। श्रीनाथ जी की कृपा ही मैं निमित्त मानता हूं कि श्री जी की ही कृपा के कारण ये आनंद हम कर पाए, और ऐसा आनंद किया जो सदा के लिए हमारे चित्त में अंकित हो जाए। एक मधुर स्मृति बन गई हमारे जीवन की कि जब जब अब श्रीनाथ जी आएंगे तो याद इन्हीं दिनों को करेंगे। હવે જ્યારે શ્રીનાથજી આવીશું તો શું યાદ કરે? એ સમય બહુ આનંદ આવેલો. આપણે 5 આજ તો હોલ હતો.